वेलकम बैक टू टीएसपीडी। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 12। तो इस सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में से 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो मान लेंगे कि पहला 2x है, 3x है। तो 2x है तो 3x है। तो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7 और 10 हो जाता है। तो 2x प्लस 4 कर देंगे, 3x प्लस कर देंगे 4, तो हो जाएगा कितना अनुपात? 7/10 हो जाएगा। तो इसको हल कर देंगे तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर पूछ रहा है। तो अब हम देखेंगे ऐसा, 2x 20x हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 27x हो जाएगा, 728 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या? 20x माइनस 21x इसकल तो हो जाएगा 28 माइनस 40। तो यहाँ हो जाएगा -x, यहाँ हो जाएगा -12। तो x इजकल टू आ जाएगा 12। तो 2x इजकल टू हो जाएगा कितना? 2 इंटू 12 इजकल टू 24। 3x इजकल टू हो जाएगा 3 इंटू 12 इंटू 36। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 36 माइनस 24 कर देंगे तो 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ट्वेल्व हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता तो अनुपात में 5 और 4 हो जाती है संख्या। सेमी क्वेश्चन है लेकिन इसमें ऐड सब्सट्रैक्शन कर रहा है और ऐड भी कर रहा है, दोनों हो रहा है। तो पहला मान लेंगे 3x और 2x हो जाएगा। तो 3x बटा 2x हो जाएगा। तो पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 2x है। तो क्या कह रहा है कि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है तो -8 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो -6 हो जाएगा। इजकल टू कितना हो जाएगा? 5:4। तब हो जाएगा क्या? 4 तिया 12x माइनस 8 चौ 32 इजकल टू हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 6 5 30। तो 12x माइनस 10x इधर करेंगे तो इजकल टू हो जाएगा -30 प्लस 32। तो 2x इजकल टू हो जाएगा 2, तो x इजकल टू हो जाएगा 1। तो आप देखेंगे कि संख्या ज्ञात करना है। तो 3x इजकल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 इजकल टू 3 और 2x इजकल टू होगा 2 इंटू 1 इंटू 2। तो संख्या क्या हो जाएगा? 3 और 2। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो सेमी टाइप का क्वेश्चन है। तो 9x हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है -4 इजकल टू 7/9 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? 9x इंटू 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा, x हो जाएगा 936, 77x माइनस 728। तो 81x हो जाएगा, 81x हो जाएगा माइनस 77x हो जाएगा इजकल टू हो जाएगा -28 और प्लस 36। तो 4x हो जाएगा इजकल टू हो जाएगा कितना? 8। तो x इजकल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x इजकल टू 2 हुआ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 9x है तो 9 इंटू 2 9 दूनी 18। फिर 11x इजकल टू 11 इंटू 2 इजकल टू हो जाएगा 22। यानी अब क्या पूछ रहा है? दोनों संख्याओं का योग। तो 18 प्लस 22 तो 8 2 10, 2 1 3 1 4 यानी 40 हो जाएगा। तो 40 आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका मान 4:5 के बराबर हो जाए? तो दिया हुआ है क्या कि 7 और 11 के अनुपात में पद में जोड़ा 7 और रेशियो 11 दिया हुआ, लेकिन पूछ रहा है क्या जोड़ना चाहिए। तो यदि मान लेते हैं कि x जोड़ेंगे तो 7 प्लस x इजकल टू हो जाएगा 11 प्लस x इजकल हो जाएगा। अब फिर अनुपात कितना हो रहा है इसको जोड़ने पर? 4:5 हो रहा है।
तो अब हो जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे तो 35 हो जाएगा, 5x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 44 प्लस 4x। तो 5x माइनस 4x इजकल टू हो जाएगा 44 माइनस 35। x इजकल टू हो जाएगा कितना 9। 44 में से 35 घटाएंगे तो 9। तो क्या हम जोड़ेंगे, 9 जोड़ने पर ए इतना का रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर 9 बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तब अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि पहला ए का वेतन और बी का वेतन का अनुपात था कितना 4x और 5x। 10% का वृद्धि हो रहा है, इसमें 10% का वृद्धि हो रहा है, यानी 4x प्लस 4x इंटू 10%, यानी 10/100। तो 4x प्लस हो जाएगा 10 2 5, यानी 2x/5 हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 20x प्लस 2x बटा 5, तो 22x/5 हो जाएगा। अब क्या करें, ए का हो गया वेतन, अब बी का वेतन क्या करेंगे, बी का निकालेंगे। तो इस बी का वेतन में 20% की वृद्धि हो रहा, तो बी है 5x प्लस 5x इंटू 20/100। बी 2500 यहाँ कट गया तो यहाँ बच जाएगा 6x। तो क्या कर रहा है, उसके बाद अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है, यानी ए का ए आया बी का ए आया, तो अनुपात होता है कि ए बटा बी होता है। तो ए दिया हुआ है 22/x/5, बटा में कर देंगे 6x। तो x कैंसिल हो जाएगा, तब 22 हो जाएगा, x हो जाएगा, x कैंसिल हो गया तो 5 इंटू 6 हो जाएगा, तो 3 11, यानी 11/15 हो जाएगा। तो 11 अनुपात 15 राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। तो मान लेते हैं कि x जोड़ेंगे, ठीक है। तो 7 अनुपात दिया हुआ था, 7/9 दिया हुआ, प्लस x जोड़ना है, तो अनुपात कितना आ जाएगा 13:14 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 14 7 98, फिर हो जाएगा 14x, हो जाएगा 13 से 117, अब हो जाएगा क्या प्लस 13x। तो यहाँ पर क्या करेंगे 14x माइनस 13x एक साथ कर देंगे, 117 माइनस 98। तो x इजकल टू कितना निकल के आ जाएगा, 117 में से 98 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें 19 मिल गया, यानी 19 दोनों में जोड़ेंगे तो 13:14 के अनुपात में हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5, सेम ही क्वेश्चन है। तो 3 दिया हुआ है 3/5, अब मान लेते हैं x जोड़ने पर अनुपात कितना आ रहा है 5/6 आ रहा, तो छोटिया 18 हो जाएगा, प्लस 6x प्लस हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा 5x, 6x माइनस 5x इजकल टू हो जाएगा 25 माइनस 18। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 7, यानी 7 जोड़ने पर हमें 3:5 में 7 जोड़ने पर दोनों में हमें अनुपात निकल जाएगा कितना 5:6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने का निश्चय किया, तो अब फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। पहले क्या करा कि पहले था 4 और 5 था, तो 4 पुरुष है, यानी मेल में पहले 4 का अनुपात है, और फीमेल में 5 है, यानी 4:5 के रेशियो में है।
तो अब क्या करा है कि पुरुष में 80% हुआ, तो 4 अनुपात में है, तो 4 इंटू 80/100 हो जाएगा। पुरुषों की संख्या में 80% तक, महिलाओं की संख्या में 60% वृद्धि हुआ, तो अनुपात होगा 5 इंटू 60/100। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, ये 18 है ना, 18 वृद्धि हो रहा, वो 18 वृद्धि हो तो 180 हो जाएगा ना। 100 में क्या मानते हैं, 100 में यदि 80% वृद्धि हो रहा है तो 180 करते हैं। यदि 60 में 60%, 100 में 60% वृद्धि हो रहा तो 160 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 0, 5, यहाँ 9 हो जाएगा, 180, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 बचेगा, तो 4, 9, 5 बचेगा, रेशियो हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या, 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा क्या, 8 रेशियो 8 आ जाएगा यहाँ, तो 8 आ जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 10 से करेंगे, तो हमें आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 8 कैंसिल, 8 कॉमन निकल जाएगा, तो 8 तो दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बच जाएगा, इंटू रेशियो 10 बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 9:10। अगला क्वेश्चन देंगे, किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला होगा, उसके बाद लड़कियों का और लड़कों की संख्या का नया अनुपात 1:1 हो गया, तो आयाम में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था। पहला दिया हुआ था कि लड़कों और लड़कियों में 5 और 7 था, 7x हो गया। अब क्या कर रहा है कि सत्र के 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, यानी 8 लड़का और आ गया, तो 5x + 8 हो गया, आई लड़कियों में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो 7x ही रह गया। इसका अनुपात क्या हो गया, 1:1, तो 5x + 8 = हो जाएगा 7x, 5x - 7x = हो जाएगा -8, -2x = -8, तो x निकल गया 4। तो क्या कर रहा है कि आयाम में लड़कों और लड़की की संख्या के बीच का अंतर क्या था। तो पहला क्या था, 7 था और 5 था, 7 और 5 रेशियो में था, तो 7x - 5x, तो बच जाएगा कितना, दोनों का अंदर 2x, तो x का वैल्यू है 8, 4, तो हो जाएगा टोटल फाइनल आंसर 8, तो 8 था, दोनों का अंदर, लड़का लड़कियों का अंदर 8 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहे कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो 70 है, दोनों का योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। तो पहला पूर्णांक देखेंगे, पूर्णांक हो जाएगा 3/7, 3 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा, और टोटल यहाँ 70 है, तो क्या हो जाएगा 10, तो 30 हो जाएगा। और दूसरा पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, इंटू 70 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं कि दोनों में क्या जोड़ा जाए, तो अनुपात तो आ गया 30:40 के अनुपात में आ जाएगा, तो उनका प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, यानी हम मान लेते हैं 30/40 दिया हुआ है, एक सम दोनों में जोड़ रहे हैं, तो नया पूर्णांक हो जाता है 5/6, यानी 5:6 हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 18, 180x 180 हो जाएगा, 180 सिंपल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6x = होगा 524, 200 हो जाएगा, और प्लस 5x हो जाएगा, तो 6x - 5x = हो जाएगा 200 - 180 = 20, तो x = हो जाएगा कितना, 20। तो दोनों में हम यदि 20 जोड़ेंगे, यदि ये निकालने के बाद 3:4 है, इसको निकालने के बाद यदि 20 जोड़ेंगे तो ये रेशियो
प्राप्त होगा, यानी 5:6 प्राप्त होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।